हम बात करने वाले हैं बच्चों वो है उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति है। और अभी हाल फिलहाल में इस उपराष्ट्रपति के पद को लेकर आपको बहुत सारे न्यूज़ भी मिले होंगे, ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल में हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उसको लेकर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है अभी हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र में, ठीक है, कि सब अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति ने क्यों दे दिया त्याग पत्र, ठीक है, क्या ऐसी मजबूरी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कितना इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है कि भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर राष्ट्रपति है ऑलरेडी तो उपराष्ट्रपति की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए उपराष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। चौथा, उपराष्ट्रपति को कैसे अपने पद से कैसे रिक्त हो सकता है या उसको उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और ये इसका इस जो प्रश्न है इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आज जो उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, तो उसको लेकर अब देखिए कि आप यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देना किस आर्टिकल के तहत है, दूसरा उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा अपना, ये सारी चीजें जो है एक व्यवस्थित तरीके से संविधान में रखी गई हैं। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उसके बाद मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, ये संघीय कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में बताया गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक की में बोला गया है। 63 से लेकर 70 तक में हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। तो हम यहाँ बारी बारी से आर्टिकल भी देखेंगे और उसमें क्या व्यवस्था किया गया है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है आर्टिकल 63 में 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, बस इतना काफी है। दूसरा, 66 में आर्टिकल 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, उसका चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो निर्वाचन कैसे होगा इसके लिए बताया गया है, मैंने बता दिया कि 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है लगभग राष्ट्रपति के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक अंतर कर दिया गया है कि अब मैं बता दूंगा कि क्या अंतर है। सबसे पहले ये समझो कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किसके द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ठीक है, निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ठीक है। और ये निर्वाचक जो मंडल होंगे ये किससे मिलकर बने होंगे, ये बने होंगे लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा से मिलकर बने होंगे, ठीक है बच्चों। किससे मिलकर बने होंगे, ये जो निर्वाचक मंडल है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बने होंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति में क्या था कि उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी जोड़ा गया था निर्वाचक मंडल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर जो होंगे, चुने हुए जो मेंबर होंगे, निर्वाचित मेंबर होंगे, वो क्या होंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एज अ वोटर भाग लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, कौन मतदान करेगा, लोकसभा और राज्यसभा। क्या
आर्टिकल किसमें इसकी व्यवस्था की गई है? 66 में ये बताया गया है। अच्छा, चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी? तो जैसी राष्ट्रपति की है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद प्रणाली के द्वारा होगी। इसके बारे में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में मैंने राष्ट्रपति वाले सेक्शन में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, आप वहां पे जाके वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1, इसी का पार्ट 1 होगा, राष्ट्रपति करके होगा, वो आप देख लीजिए। वहां पे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता लगभग राष्ट्रपति जैसी ही है। ठीक है, इसमें क्या है, सब देखो ये कॉमन है, सब आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या है, वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है ये। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता का क्या अर्थ हुआ कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक असंतुलन ना खोया हुआ हो। ठीक है, बैंकरप्सी का चार्ज उस पे ना चल रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, किसी सरकार के अधीन किसी के लाभ के पद पे ना हो, कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। देखो क्या है कि अगर मान लो कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है और वो सरकारी नौकरी में है, तो उसे पहले सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ेगा। सेम कंडीशन राष्ट्रपति में भी है। ठीक है, अगर वो किसी भी लाभ के पद पे है, सरकारी लाभ के पद पे, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में, तो उसे सबसे पहले उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि उपराष्ट्रपति